राधे कृष्णा आप सभी को। माघ महात्म्य के अध्याय 22 में वशिष्ठ जी राजा दिलीप को ऋषि कुत्स के पुत्र वत्स की कथा बता रहे हैं। अब आगे माघ महात्म्य अध्याय 23। भगवान श्री विष्णु ऋषि वत्स के समक्ष प्रकट हुए। ऋषि वत्स उनसे वरदान पाने के बाद उनसे पूछ रहे थे कि वो उन्हें मृगशृंग क्यों पुकार रहे हैं, जबकि उनका नाम तो वत्स है। इस पर श्री भगवान बोले, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, इस कल्याण सरोवर के तट पर जब तुम तपस्या करने में लगे थे, उस समय जो मृग प्रतिदिन यहाँ पानी पीने आते थे, वे निर्भय होकर तुम्हारे शरीर में अपने सींग रगड़ा करते थे। इसी से श्रेष्ठ महर्षि तुम मृगशृंग हुए, और आज से सब लोग तुम्हें मृगशृंग ही कहेंगे। अब हे मृगशृंग, मेरी प्रसन्नता के लिए मैं जो आज्ञा दूं उसका पालन करो। इस समय तुम्हारे ब्रह्मचर्य से जिस प्रकार ऋषियों को संतोष हुआ है, उसी प्रकार तुम यज्ञ करके देवताओं को और संतान उत्पन्न करके पितरों को संतुष्ट करो। मेरे संतोष के लिए ये दोनों कार्य तुम्हें सर्वथा करने चाहिए। अगले जन्म में तुम ब्रह्मा जी के पुत्र महाज्ञानी ऋभु नामक जीवन मुक्त ब्राह्मण होगे और निदाक को वेदांत वाक्य जन्य ज्ञान का उपदेश करके पुनः परम धाम को प्राप्त हो जाओगे। यूं कहकर सबको सब कुछ प्रदान करने वाले भगवान सर्वेश्वर वहाँ रहने लगे। तदंतर मृगशृंग मुनि ने भगवान का पूजन किया और उनकी आज्ञा लेकर वे उस पर्वत से चले गए। संसार का उपकार करने के लिए उन्होंने गृहस्थ धर्म को स्वीकार करने का निश्चय किया और अपने अंतःकरण में निरंतर वे आदि पुरुष कमल नयन भगवान विष्णु का चिंतन करने लगे। अपनी जन्मभूमि भोजराज नगर में घर आकर उन्होंने माता और पिताजी को नमस्कार करके अपना सारा समाचार कह सुनाया। माता पिता के नेत्रों में आनंद के आंसू छलक आए। उन्होंने पुत्र को छाती से लगाकर बारंबार उसका मस्तक सूंघा और प्रेम पूर्वक अभिनंदन किया। वत्स मुनि अपने गुरु को प्रणाम करके फिर स्वाध्याय में लग गए। पिता, माता और गुरु तीनों की प्रतिदिन सेवा करते हुए उन्होंने संपूर्ण वेदों का अध्ययन किया और गुरु की आज्ञा ले विधि पूर्वक व्रत, स्नान और उत्सर्ग का कार्य पूर्ण किया। इसके पश्चात मृगशृंग अपने पिता से इस प्रकार बोले, हे तात, पुत्र की उत्पत्ति के लिए पिता और माता को जो कलेश सहने पड़ते हैं, उनका बदला 100 वर्षों में भी नहीं चुकाया जा सकता। अतः पुत्र के लिए यही उचित है कि वह माता, पिता तथा गुरु का भी सदा ही प्रिय करे। इन तीनों की सेवा को ही सबसे बड़ा तप कहा गया है। इनकी आज्ञा का उल्लंघन करके जो कुछ भी किया जाता है वह कभी सिद्ध नहीं होता। विद्वान पुरुष इन्हीं तीनों की आराधना करके तीनों लोकों पर विजय पाता है। जिससे इन तीनों को संतोष हो, वही मनुष्यों के लिए चारों पुरुषार्थ कहे गए हैं। इसके सिवा जो कुछ भी है वह उपधर्म कहलाता है। मनुष्य के लिए ये उचित है कि वह अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए पिता से क्रमशः 3, 2 या 1 वेद का अध्ययन करके इसके पश्चात गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करे। यदि पत्नी अपने वश में रहे तो गृहस्थ आश्रम से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु नहीं है। पति और पत्नी की अनुकूलता धर्म, अर्थ और काम की सिद्धि का प्रधान कारण है। यदि स्त्री अनुकूल हो तो स्वर्ग से क्या लेना है, घर ही स्वर्ग हो जाता है। और यदि पत्नी विपरीत स्वभाव की मिल गई तो नरक में जाने की क्या आवश्यकता है, यही नरक का दृश्य उपस्थित हो जाता है। सुख के लिए गृहस्थ आश्रम स्वीकार किया जाता है, किंतु वह सुख पत्नी के अधीन है। यदि पत्नी विनयशील हो तो धर्म, अर्थ और काम की प्राप्ति निश्चित है। जो गृह कार्य में चतुर, संतानवती, पतिव्रता, प्रिय वचन बोलने वाली और पति के अधीन रहने वाली हो, ऐसी उपयुक्त गुणों से युक्त नारी स्त्री के रूप में साक्षात लक्ष्मी होती है।
इसलिए अपने समान वर्ण की उत्तम लक्षणों वाली भार्या से विवाह करना चाहिए। जो पिता के गोत्र या माता के सपिंड वर्ग में उत्पन्न न हुई हो, वह स्त्री विवाह करने योग्य होती है। जिसको कोई रोग ना हो, जिसके भाई हों, जो अवस्था और कद में अपने से कुछ छोटी हो, जिसका मुख सौम्य हो तथा जो मधुर भाषण करने वाली हो, ऐसी भार्या के साथ विवाह करना चाहिए। जिसका नाम पर्वत, नक्षत्र, वृक्ष, नदी, सर्प, पक्षी तथा नौकरों के नाम पर ना रखा गया हो, जिसके नाम में कोमलता हो, ऐसी कन्या से बुद्धिमान पुरुष को विवाह करना चाहिए। इस प्रकार उत्तम लक्षणों की परीक्षा करके ही किसी कन्या के साथ विवाह करना उचित होता है। उत्तम लक्षण और अच्छे आचरण वाली भार्या पति की आयु बढ़ाती है। अतः पिताजी, ऐसी भार्या कहाँ मिलेगी? कुछ ने कहा, परम बुद्धिमान मृगशृंग, इसके लिए कोई विचार ना करो। तुम्हारे जैसे सदाचारी पुरुष के लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। जो सदाचारहीन, आलसी, माघ स्नान ना करने वाले, अतिथि पूजा से दूर रहने वाले, एकादशी को उपवास ना करने वाले, गुरु को संतोष ना देने वाले, गौओं की सेवा से विमुख, ब्राह्मणों का हित ना चाहने वाले, यज्ञ, होम और श्राद्ध ना करने वाले, दूसरों को ना देकर अकेले खाने वाले, दान, धर्म और शील से रहित तथा अग्निहोत्र ना करके भोजन करने वाले, ऐसे लोगों के लिए ही उत्तम स्त्रियां दुर्लभ हैं। बेटा, प्रातः काल स्नान करने पर माघ का महीना विधा, निर्मल, कीर्ति, आरोग्य, आयु, अक्षयधन, समस्त पापों से मुक्ति तथा इंद्रलोक प्रदान करता है। बेटा, माघ मास सौभाग्य, सदाचार, संतान वृद्धि, सत्संग, सत्य, उदार भाव, ख्याति, शूरता और बल सब कुछ देता है। कहाँ तक गिनाऊं, वह क्या क्या नहीं देता। कमल के समान नेत्रों वाले भगवान विष्णु माघ स्नान करने से तुम पर बहुत प्रसन्न हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं, राजन, पिता के ये सत्य वचन सुनकर मृगशृंग मुनि मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने पिता के चरणों में मस्तक झुकाकर पुनः प्रणाम किया और दिन रात वे अपने हृदय में श्री हरि का ही चिंतन करने लगे। माघ महात्म्य 23वां अध्याय समाप्त। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। राधे कृष्णा।